प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर पंकज उत्पल आज कक्षा 9 के विद्यार्थियों का क्षितिज पुस्तक से प्रथम पाठ दो बैलों की कथा जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सिलेबस आपका प्रारंभ हो चुका है, UT1 भी आने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको अच्छी तैयारी भी करनी है। तो इस आपका फर्स्ट चैप्टर आता है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है और इनकी सर्वश्रेष्ठ कहानियों में इसकी गणना की जाती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने कृषक समाज अर्थात किसान वर्ग और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। किसान हमेशा पशुओं पर निर्भर रहते हैं और पशु भी अपने खान पान पानी और चारे हेतु मनुष्यों पर ही निर्भर रहता है। तो इस कहानी में हीरा और मोती नामक दो बैलों का वर्णन है जो भारतीयों के प्रतीक हैं। वे आज़ादी के लिए बार बार संघर्ष करते हैं और अंत में विजय प्राप्त करते हैं। इस प्रकार परोक्ष रूप से ये कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। ये क्वेश्चन भी आपका आ जाता है कि दो बैलों की कथा परोक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन से कैसे जुड़ी है। तो हम इसी की समरी पहले आपको समझा देते हैं ताकि चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए और क्वेश्चन आंसर लिखने में आपको उसमें आराम हो जाएगा। तो सबसे पहले इन्होंने शुरू किया है कि जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। उसका सीधा साधा कारण है उसका सीधापन और सहनशीलता। तो उसके यही गुण उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में भी ला देते हैं। ऋषि मुनि भी किसी से ईर्ष्या द्वेष वैर भाव का भाव नहीं रखते हैं। तो गधे की तुलना भी ऋषि मुनि से की गई है। उसके लिए लाभ हानि सुख दुख सब कुछ बराबर है। सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीयों को अफ्रीका और अमेरिका में असभ्य और बुद्धिहीन माना जाता है। इसके पश्चात गधे से कुछ कम सीधा उसका भाई भी है। उस गधे का भाई, आपको आश्चर्य होगा कि गधे का भी कोई भाई हो सकता है। तो गधे का सीधा भाई कौन है? उसे बैल के नाम से जाना जाता है, परंतु वह कभी कभी अड़कर अपना असंतोष भी प्रकट कर देता है। इस कारण उसका स्थान गधे से कुछ ऊपर है। इस प्रकार क्या सिद्ध हुआ कि गधे को सबसे अधिक बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। इसके पश्चात कहानी शुरू की है लेखक ने कि झूरी काछी के दो बैल थे। इनका नाम था हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। बैलों की एक जाति होती है जिसमें से एक पछाई जाति थी। तो दोनों बैल ऊंचे डील डौल वाले, देखने में सुंदर तथा काम में चुस्त थे। दोनों में इतनी घनिष्ठता थी कि एक दूसरे के मन की बातों का अनुमान लगा लेते थे। वे साथ साथ रहते, खाते और विनोद के भाव में कभी कभी सींग भी मिला लिया करते थे। वे एक दूसरे के काम का जोर अपने कंधे पर लेने की कोशिश करते। दिन भर काम के बाद शाम को एक दूसरे को सूंघकर दोनों एक साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही मुंह उठाते थे। अर्थात उनकी दोस्ती ऐसी गहरी थी जैसे कक्षा में आप लोगों की आपस में मित्रता होती है कि जब तक मित्र नहीं आ जाता है तब तक आप भोजन नहीं खाते हो। ठीक उसी प्रकार उनकी भी मित्रता थी। संयोग से एक बार झूरी ने दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। बैलों ने समझा कि उन्हें बेच दिया गया है। ये उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्हें ले जाने में झूरी के साले गया को बहुत परेशानी हुई। गया एक व्यक्ति का नाम है। जैसे अगर हम बोलते हैं गया गया गया, तो इसमें कर्ता कारक आता है गया और कर्म कारक आता है गया सेकंड वाला, और गया थर्ड कारक आता है क्रिया। ठीक है, तो गया 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 वर्ड एक ही है लेकिन अलग अलग कारकों में उसका प्रयोग किया जा रहा है।
तो झूरी का जो साला था उसका नाम था गया। तो जब वो उन्हें ले जाने लगा तो उसे बहुत परेशानी हुई। गया उन्हें आगे को खींचता तो वो पीछे को बल लगाते। गया के घर की नई जगह, नए लोग उन्हें अच्छे नहीं लग रहे थे। तो रात को जब सब सो गए तो दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और जिस पगहों से अर्थात मजबूत रस्सियों से उन्हें बांधा गया था वो, और जिस खूंटे से बांधा गया था, पगहे होते खूंटे, तो वो उन्होंने उसे जोर लगाकर तोड़ दिया और रात भर चलते रहे और प्रातःकाल झूरी के पास आ गए। झूरी ने जब बैलों को देखा और देखा कि उनके गले में कीचड़ इत्यादि लगा हुआ है और आंखों में विद्रोह में स्नेह था, तो झूरी को बहुत अच्छा लगा। गांव के लड़कों ने भी उनका स्वागत किया, अपने अपने घरों से रोटियां, गुड़, चोकर, भूसी आदि लाकर दिया। लेकिन बैलों के यूं भागकर चले आने से झूरी की पत्नी नाराज़ हुई, क्योंकि वो उसके भाई के घर से आ गए थे। तो उसने बैलों को खली, चूनी, चोकर खिलाने से मना कर दिया। झूरी ने सूखे भूसे में नौकर से खली डालने के लिए कहा, पर झूरी की पत्नी के डर से नौकर भी ऐसा नहीं कर सका। ये कहानी का पहला पार्ट है। ये कहानी 5 पार्ट्स में है। बहुत लंबी स्टोरी है, इसलिए इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में ही आगे एक्सप्लेन करेंगे। बाय बाय।